अगर ड्राइंग में आपको OBSH7/G6 लिखा हुआ मिले तो क्या आपको पता है इसका मतलब क्या है? और डिज़ाइनर डिसाइड कैसे करता है कि शाफ्ट लूज फिट होगा, टाइट फिट होगा या प्रेस फिट? आज कैड इंजीनियर पर समझेंगे मैकेनिकल फिट्स बिल्कुल बेसिक से प्रैक्टिकल लेवल तक। मैकेनिकल डिज़ाइन में जब दो मेटिंग पार्ट्स जैसे शाफ्ट एंड होल एक दूसरे के साथ असेंबल होते हैं तो उनके डायमेंशनल रिलेशनशिप को फिट कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में फिट डिसाइड करता है कि दोनों पार्ट्स के बीच कितना गैप होगा या कितनी टाइटनेस होगी। मेनली 3 टाइप्स के फिट्स होते हैं: क्लीयरेंस फिट्स, ट्रांजिशन फिट और इंटरफेरेंस फिट। पहला क्लीयरेंस फिट सबसे पहले है क्लीयरेंस फिट। इसमें होल हमेशा शाफ्ट से बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल होल इक्वल्स 20.00 टू 20.02 मिलीमीटर्स, शाफ्ट इक्वल्स 19.97 टू 19.99 मिलीमीटर्स। मिनिमम क्लीयरेंस 20.00 माइनस 19.99 इक्वल्स 0.01 मिलीमीटर्स। मैक्सिमम क्लीयरेंस 20.0 2 माइनस 19.9 7 बराबर 0.05 मिलीमीटर, मतलब शाफ्ट और होल के बीच हमेशा क्लीयरेंस रहेगा। इसलिए शाफ्ट इजीली रोटेट या स्लाइड कर सकता है। एग्जाम्पल्स: बुश, गाइड शाफ्ट, स्लाइडिंग मैकेनिज्म और रोटेटिंग एप्लीकेशंस। दूसरा ट्रांजिशन फिट। अब आता है ट्रांजिशन फिट। ये क्लियरेंस और इंटरफेरेंस के बीच का फिट है। मैन्युफैक्चरिंग के एक्चुअल डायमेंशंस के अकॉर्डिंग कभी स्मॉल क्लियरेंस मिल सकता है और कभी स्मॉल इंटरफेरेंस। इसका में पर्पस होता है एक्यूरेट पोजीशनिंग विद कंट्रोल्ड असेंबली। इसलिए इसका यूज़ गियर्स, कपलिंग्स, लोकेटिंग कंपोनेंट्स और प्रिसीजन असेंबलीज में किया जा सकता है। सिंपल रूल, न बहुत लूज न बहुत टाइट। थर्ड इंटरफेरेंस फिट। अब बात करते हैं इंटरफेरेंस फिट की। इसमें शाफ्ट हमेशा होल से बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल होल बराबर 20.0 से 20.01 मिलीमीटर, शाफ्ट बराबर 20.02 से 20.03 मिलीमीटर। यहाँ शाफ्ट होल से बड़ा है, इसलिए असेंबली के लिए रिक्वायर्ड हो सकता है। प्रेस फिटिंग, हीटिंग या कूलिंग। इसका यूज़ होता है गियर्स, हब्स, बुशेस, फ्लाई व्हील्स और परमानेंट असेंबलीज में। H7/G6 का मतलब। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ड्राइंग में अगर लिखा है डायमीटर B/H7/G6 तो इसका क्या मतलब है? यहाँ कैपिटल लेटर बराबर होल, स्मॉल लेटर बराबर शाफ्ट और नंबर टॉलरेंस ग्रेड को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल H7 इक्वल्स होल का टॉलरेंस, G6 इक्वल्स शाफ्ट का टॉलरेंस। यानी डिज़ाइनर सिर्फ 20 मिलीमीटर्स नॉमिनल साइज नहीं बता रहा, वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलाउड डायमेंशनल लिमिट्स भी डिफाइन कर रहा है। फिट कैसे सिलेक्ट करें? फिट सिलेक्ट करते टाइम सिर्फ डायमेंशन मत देखो, डिज़ाइनर को कंसिडर करना होता है लोड, स्पीड, टेम्परेचर, लुब्रिकेशन, मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और असेंबली मेथड। अगर पार्ट को फ्रीली रोटेट या स्लाइड करना है। क्लियरेंस फिट अगर एक्यूरेट पोजीशनिंग चाहिए। ट्रांजिशन फिट और अगर टाइट परमानेंट असेंबली चाहिए। इंटरफेरेंस फिट इंपॉर्टेंट रूल। तो एक सिंपल रूल याद रखो, क्लियरेंस फिट बराबर मूवमेंट, ट्रांजिशन फिट बराबर पोजीशनिंग, इंटरफेरेंस फिट बराबर टाइट असेंबली। अगर आप मैकेनिकल डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट्स को सिंपल इंग्लिश और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ सीखना चाहते हैं, CAD इंजीनियर को फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कीप लर्निंग, कीप डिज़ाइनिंग।